नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तब आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आइए साथियों, आज मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने पत्ता गोभी के पौधे की देखभाल करेंगे कि आपके जो पत्ता गोभी के पत्ते हैं उसका विकास काफ़ी तेजी से होने लगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा थर्माकोल के डिब्बे में पत्ता गोभी के पौधे के नर्सरी लगाए हुए लगभग 25 से 30 दिन हो चुके हैं और आप देख रहे हैं मेरा पत्ता गोभी का जो पौधा है बिल्कुल स्वस्थ है और काफ़ी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ भी रहा है। इसके सारे पौधे के जितने भी पत्ते हैं आप पाएंगे बिल्कुल हरे भरे हैं और इसका विकास भी काफ़ी अच्छी प्रकार से हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं नर्सरी लगाते समय कुछ पौधे कमज़ोर होते हैं, उसका विकास धीरे धीरे होता है, और जो पौधे थोड़े से स्वस्थ होते हैं उसका विकास अच्छी प्रकार से होता है और काफ़ी जल्दी होने लगता है। यह देखिए, इसमें कुछ पौधे खराब हो गए थे चूँकि वह पौधे काफ़ी कमज़ोर थे। इस प्रकार से सारे पौधे का विकास नहीं होता है, कुछ पौधे खराब भी हो जाते हैं। और मेरे द्वारा देखिए सारे ग्रुप बैग में और थर्माकोल के डिब्बे में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मेरे द्वारा पत्ता गोभी के पौधे को लगाया गया है। ये आप देख रहे हैं जो 24 बाई 24 और 18 बाई 18 इंच का ग्रुप बैग है, इसमें मेरे द्वारा पत्ता गोभी के पौधे को लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा जो पत्ता गोभी के पौधे को दिखाया जा रहा है उसके पत्ते बिल्कुल स्वस्थ हैं और इसका विकास भी अच्छी प्रकार से हो रहा है। इसमें भी देखिए मेरे द्वारा आपको पत्ता गोभी को दिखाया जा रहा है, इसका भी आप देख रहे हैं विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से हो रहा है। इस प्रकार से जितने भी पौधे मैं आपको दिखाऊंगा सारे पौधे लगभग अच्छी प्रकार से विकास कर रहे हैं। सबसे पहले पत्ता गोभी के पौधे को लगाने के लिए आपको मिट्टी तैयार करनी होती है। मिट्टी इस प्रकार से पोरस होनी चाहिए कि आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से हो सके। इसके लिए देखिए मेरे द्वारा 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी को मिला करके और इसका मिक्सचर तैयार किया जाता है और इसी पॉटिंग मिक्सचर में मेरे द्वारा गोभी के पौधे को लगाया जाता है। मेरी जो मिट्टी है उसमें पहले से बालू की मात्रा मौजूद है, इसी वजह से मेरे द्वारा इसकी मिट्टी में 10% के करीब बालू की मात्रा को नहीं मिलाया जाता है। देखिए साथियों, आप देख रहे हैं कि यह जो पौधे का पत्ता है वह काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसमें गोल गोल फूल बनने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद से, जब आप इसमें समय समय पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए कुछ पौधे कमज़ोर जरूर है मगर धीरे धीरे यह भी पौधे स्वस्थ हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ने लगेंगे। इस प्रकार से देखिए जब 25 से 30 दिन का हो जाए उसके बाद से आपको इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका विकास अच्छी प्रकार से होगा। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा कौन से मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूं उसे आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए इसकी मिट्टी को मैं आपको देखिए, इसकी मिट्टी देखिए काफ़ी भुरभुरी है, कुछ मिट्टी इसकी आप देख रहे हैं गीली भी है। गीली होने की वजह है कि ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड के मौसम में आप जानते हैं कि पौधे की जो मिट्टी होती है वह जल्दी सूखती नहीं है। साथियों देखिए, सबसे पहले मेरे द्वारा इसके जो खराब पत्ते होंगे उसे नीचे से काट करके हटा दिए जाएंगे। जितने भी खराब या सूखे वाले पत्ते होंगे उसे आप हटा देंगे। हटा देने से यह फ़ायदा होगा कि आपका जो ऊपर वाला जो पत्ता होगा उसका विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। इसी तरह से जितने भी पत्ता गोभी के खराब पत्ते होंगे उस पत्ते को आप नीचे से काट करके हटा देंगे और हटाने के बाद से कुछ दिनों के बाद से आप पाएंगे कि आपके पत्ता गोभी का जो पौधा होगा उसका विकास भी काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। पत्ता गोभी के इस पत्ते को काटने के बाद से मेरे द्वारा कंपोस्ट बिन में ले जा करके डाल दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद से अच्छी प्रकार से फर्टिलाइजर बन करके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसे आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं। साथियों यह देखिए मेरे द्वारा एक एक पत्ते को काटा जा रहा है। इसके अलावा जानते हैं कि पौधे के जो पत्ते होते हैं उस पर कटरपिलर कीट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। कटरपिलर जो कीट होता है वो आपके पौधे के पत्ते को धीरे धीरे छेद कर देता है या काट देता है। उससे बचाने के लिए आप इसमें चाहे तो नीम का ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का जब आप समय से आप स्प्रे करते रहेंगे तो इस पर किसी प्रकार के कटरपिलर कीट का अटैक नहीं होगा और आपके पौधे के जो पत्ते हैं उसका विकास भी अच्छी प्रकार से होता रहेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा सबसे पहले इसकी मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई की जा रही है। इस प्रकार से निराई गुड़ाई जब करेंगे तो आपकी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी और काफ़ी हल्की हो जाएगी। जब आपकी मिट्टी हल्की हो जाएगी तो उसके जड़ का विकास भी अच्छी प्रकार से होगा। इसके अलावा इसकी जड़ में फंगस लगने का भी डर काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जब यह मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ हो जाती है तो नीचे जो नमी की वजह से जो फंगस लगते हैं, इसके अलावा जो कीट उत्पन्न होते हैं जो आपके जड़ को सड़ा देते हैं, गला देते हैं या ख़राब कर देते हैं, वह कीट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आपकी मिट्टी जब सूखी हो जाएगी तो उस समय आप उसकी निराई गुड़ाई करके और उसके बाद से फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे। आप देख रहे हैं थोड़ी सी मिट्टी मेरी गीली है, फिर भी देखिए मेरे द्वारा इसमें फर्टिलाइजर डाल करके और आपको दिखाया जा रहा है। देखिए इसमें करीब 4 मुट्ठी के करीब मेरे द्वारा गोबर की खाद को डाला जाएगा। जब भी आप गोबर की खाद लेंगे तो 6 महीना से साल भर पुराना गोबर की खाद लेंगे, उसका काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा और आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छा होगा। देखिए मेरे द्वारा इसमें लगभग आप देख रहे हैं 8 से 10 पौधे लगाए गए हैं, इसीलिए देखिए मेरे द्वारा 4 मुट्ठी करीब इसमें गोबर की खाद को डाला गया है।
है, क्योंकि आप जानते हैं कि गोबर की खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके पौधे के विकास में काफ़ी सहायक होते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा अगले फर्टिलाइजर के रूप में वर्मी कंपोस्ट को लिया गया है। यह भी गोबर की खाद होती है जो कि केंचुए के द्वारा बनाई जाती है। केंचुआ इसे बनाते हैं और इसमें काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को भी आपके पौधे को पूरा करता है, जिससे आपके पौधे की जड़ का भी विकास होता है। इसके अलावा इसके पत्ते और फूल फल का विकास काफ़ी तेज़ होता है। देखिए मैं तो 4 मुट्ठी करीब इस फर्टिलाइजर का उपयोग अपने मिट्टी में किया गया है। इस प्रकार से जब इस फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे उसके बाद से साथियों देखिए अगली सामग्री के रूप में मेरे द्वारा यह नीम की खली आपको दिखाया जा रहा है। यह नीम की खली मेरे द्वारा ऑनलाइन मंगाया गया था। आप जानते हैं कि नीम की खली काफ़ी अच्छा फंगिसाइड्स का काम करता है। आप जब अपने पौधे को लगाते हैं तो उसकी मिट्टी में बहुत सारे फंगस उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक नमी होने के कारण फंगस उत्पन्न हो जाते हैं जो कि इसके जड़ को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप देखते हैं कि इसकी तना भी खराब होने लगती है। इसीलिए फंगिसाइड्स के रूप में, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में देखिए मेरे द्वारा नीम की खली का उपयोग किया जा रहा है। इसके उपयोग से आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद से आपके पौधे की जो मिट्टी में किसी प्रकार के यदि फंगस लगे हुए हैं तो फंगस धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आपके पौधे के विकास अच्छी प्रकार से होने लगेगा। इसके अलावा आपके पौधे की जड़ का भी विकास अच्छी प्रकार से होने लगेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा तीनों फर्टिलाइजर को दे करके उसे अच्छी प्रकार से मिट्टी मिलाया जा रहा है। आप चाहें तो इस फर्टिलाइजर को 15-15 दिन के अंतर पर भी दे सकते हैं। आइए साथियों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के पास लेके चलता हूँ। देखिए साथियों, मेरे द्वारा थर्माकोल के डिब्बे में भी पत्ता गोभी के पौधे को लगाया गया है। इस प्रकार से जब आप पत्ता गोभी के पौधे को लगाइए तो एक पौधे से 2 पौधे के बीच की दूरी लगभग 9 इंच से 12 इंच रखिए, जिससे कि गोभी के पौधा अच्छी प्रकार से विकास कर सके। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा सबसे पहले इसके जो नीचे वाले खराब पत्ते हैं उस पत्ते को हटा दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो मिट्टी से सटे होते हैं और मिट्टी से सटे होने की वजह से उसमें फंगस लगने का डर ज़्यादा रहता है और जब फंगस लगेंगे तो धीरे धीरे आपके पौधे को भी खराब कर देते हैं, आपके पौधे का विकास भी नहीं हो पाता है। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इसके पत्ते को काट के हटाने के बाद से अब इसकी अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई कर ली जाएगी। इसी प्रकार से आप सावधानीपूर्वक निराई गुड़ाई करेंगे कि इसकी जड़ न कटे और मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाए। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतनी अच्छे उसके जड़ का विकास होगा और उतनी अच्छी प्रकार से इसके जो पत्ते होंगे वो बढ़ेंगे। चूँकि ये पत्ता गोभी का पौधा है और पत्ता गोभी के पौधे में आप जानते हैं कि पत्ता गोभी ही बनता है। आप अपने पत्ता गोभी के पौधे में तभी पानी दीजिए जब देखिए कि ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है, क्योंकि अधिक जब आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो आपके जो फूल फल आएंगे उसका विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा इसकी निराई गुड़ाई कर ली गई है और निराई गुड़ाई करने के बाद से अब इसमें 4 मुट्ठी करीब देखिए गोबर की खाद डाला जाएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं लगभग मेरे द्वारा 12-13 करीब गोभी के पौधे लगाए गए हैं और गोभी के पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से हो रहा है। कुछ दिनों के बाद से आपको इसका रिजल्ट मैं दिखाऊँगा। देखिए साथियों, इस प्रकार से 4 मुट्ठी डालने के बाद से अब इसमें भी देखिए मैं 1 मुट्ठी करीब नीम की खली भी डालूंगा। चूँकि जाड़ा का मौसम है और पौधे की मिट्टी जो होती है उसमें नमी हमेशा बनी रहती है और नीम की खली डालने से यह फ़ायदा होगा, उसमें किसी प्रकार के फंगस का अटैक नहीं होगा। इस प्रकार से आइए साथियों, अगली सामग्री के रूप में अब मेरे द्वारा देखिए इसमें वर्मी कंपोस्ट को भी डाला जाएगा। यह वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है और जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से आपके पौधे को मिलेंगे तो आपके पौधे का विकास अच्छी प्रकार से होने लगेगा। देखिए साथियों, 4 मुट्ठी करीब मेरे द्वारा यह वर्मी कंपोस्ट भी डाला जाएगा और डालने के बाद से इसे अच्छी प्रकार से हम मिट्टी में मिला देंगे। इस प्रकार से यह प्रक्रिया आप 15 दिन पर अपनाएंगे। 15 दिन पर एक बार ही केवल इसका उपयोग करना है। 15 दिन पर एक बार इसका उपयोग कर लेंगे, उसके बाद से आप पाएंगे कि आपके पौधे के विकास की जो गति है काफ़ी तेज़ी आ जाएगी और पौधे के जो फूल और फल है उसका विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा जो फर्टिलाइजर दिया गया है मिट्टी में उससे अच्छी प्रकार से मिट्टी मिलाया जा रहा है। इसे अच्छी प्रकार से मिट्टी मिलाने से यह फ़ायदा होगा कि अच्छी प्रकार से जड़ तक पहुंच जाएगा। उसके बाद से साथियों देखिए मेरे द्वारा इसमें पानी दिया जा रहा है। चूँकि हल्का ही पानी दिया जाएगा, पहले से हल्की फुल्की नमी थी, इसी वजह से मेरे द्वारा देखिए इसमें हल्की फुल्की पानी दी जाएगी। चूँकि यह ठोस फर्टिलाइजर जब भी आप देंगे तो आपके पौधे की मिट्टी में पानी देना पड़ता है, जिससे कि अच्छी प्रकार से न्यूट्रिशन पौधे को मिल सके। आइए साथियों, अब मैं आपको देखिए दूसरे ग्रो बैग के पास लेके चलता हूँ। इस ग्रो बैग में भी देखिए मेरे द्वारा अच्छी प्रकार से फर्टिलाइजर मिलाया गया था। अब इसमें मैं अच्छी प्रकार से पानी दे देता हूँ। पौधे में पानी आप इस प्रकार से देंगे कि आपका फर्टिलाइजर बह करके और नीचे की तरफ बेकार ना हो। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा किस तरह से अपने पत्ता गोभी के पौधे की देखभाल की जा रही है। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।